हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू वोकैबशाला अगैन। और अगर आप नए आए हैं तो वेलकम टू वोकैबशाला। क्लास 19 आज हम शुरू कर रहे हैं। अभी चल रही है A to Z सीरीज़ सिनोनिम्स की। यहाँ पे हम ब्लैक बुक देखते हैं, जयदीप सर की बुक देखते हैं और SP बख्शी, ये तीनों किताबें हम देखते हैं। और इसके अलावा भी जो वर्ड्स मुझे मिल जाता है वो मैं इन क्लासेस में डालती हूँ। इससे पहले 18 क्लासेस आ चुकी हैं। प्लीज़ अगर आपने नहीं देखी हैं तो कंसिडर वॉचिंग देम। आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पर, और उसके बहाने आप बाकी प्लेलिस्ट भी देख लीजिए, ब्लैक बुक वगैरह बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला वर्ड आप देख रहे हो कंटैमिनेट। कंटैमिनेट क्या होता है? किसी चीज़ को ना हार्मफुल सब्सटेंसेस के साथ मिला देना और उसे इम्प्योर बना देना। कुछ हानिकारक पदार्थ आपने मिला दिए हैं और जो भी चीज़ जिसमें मिलाए वो अशुद्ध हो गई है, वो हो गया है कंटैमिनेट। जैसे मसाले जो होते हैं ना, उनको भी कंटैमिनेट किया जाता है। लाल मिर्च के अंदर पिसी हुई ईंट मिला देते हैं, चीनी में कंकड़ पत्थर मिलाते हैं, तो वो कंटैमिनेट किए जाते हैं। इसके लिए आप पल्यूट बोल सकते हो। पल्यूट क्या होता है? पल्यूट करना, प्रदूषित करना यानी डर्टी करना। टेंट बोल सकते हो। टेंट होता है वही स्पॉइल करना, स्पॉइल माने थोड़ा सड़ा देना। और इन्फेक्ट बोल सकते हो, यानी हार्मफुल एजेंट्स को उसमें डाल दिया है आपने, तो इन्फेक्ट कर दिया है। तो कंटैमिनेट के लिए हमने देखा पल्यूट, टेंट एंड और इन्फेक्ट। चलिए अगला वर्ड है कंटैमिनेटेड। कंटैमिनेटेड होता है पहले से जिसको आपने पल्यूट कर दिया, इम्प्योर बना दिया है कुछ हानिकारक पदार्थ मिला करके, तो आपने उसे कंटैमिनेट कर दिया है। ठीक है, इसको आप पल्यूटेड कह सकते हो, टेंटेड कह सकते हो और इम्प्योर कह सकते हो। पिछले वाले से ही आए हैं सारे। चलो कंटेम्प्रेरी क्या है? कंटेम्प्रेरी होता है एक ही समय का, एक ही समय का। जैसे अकबर जो हैं उनके कंटेम्प्रेरी बीरबल थे। बीरबल थे, आप हिंदी से हैं अगर तो आप जानते होंगे समकालीन होना, एक ही समय से बिलोंग करना होता है कंटेम्प्रेरी होना। इसका एक और मतलब है मॉडर्न, जो आज के ज़माने का है। ठीक है, उसको भी आप कंटेम्प्रेरी बोलते हैं। दो मतलब हो गए, एक तो सेम टाइम पीरियड से बिलोंग करना और दूसरा मॉडर्न होना। तो आप इसे कहिए मॉडर्न। ठीक है, आप इसे कहें करंट यानी अभी जो हो रहा है, और को एग्जिस्टेंट। को एग्जिस्टेंट हो गया एक ही समय का, ये वाला। ठीक है, एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम। चलिए अगला देखेंगे कॉन्टेम्प्ट। कॉन्टेम्प्ट होता है अ फीलिंग ऑफ डीप डिसरिस्पेक्ट। आप बिल्कुल भी इज्जत नहीं दे रहे हैं, अवमानना कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, तो आप कॉन्टेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप डिसडेन कह सकते हो, स्कॉर्न कह सकते हो, डिराइजन कह सकते हो। ये इसके ना बहुत सारे और भी आपको शब्द मिल ही जाएंगे। बड़ा अच्छा ये शब्द है कॉन्टेम्प्ट। यहाँ पे ये चार याद करते हैं। डिसडेन, डिसडेन है डिसरिस्पेक्ट, बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट। डिस और डिस से याद कर लो। ठीक है, डिसडेन, डिसरिस्पेक्ट। स्कॉर्न क्या है? स्कॉर्न है सामने सामने खुला डिसलाइक आप जता रहे हो किसी चीज़ को, तो आप उसे स्कॉर्न कर रहे हो। जैसे राहुल गांधी के साथ हो जाता है बहुत बार, सामने सामने उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं, जबकि मोदी जी के साथ ऐसा नहीं होता, लोग पीछे से उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं। स्कॉर्न करना मतलब ओपनली किसी को डिसलाइक करना। एक हो गया डिराइजन। डिराइजन का बड़ा अच्छा मतलब है मॉकरी या रिडिक्यूल। मॉकरी यानी उपहास, किसी का मजाक उड़ाना। ठीक है, रिडिक्यूल भी होता है उपहास, किसी का मजाक उड़ाना। तो डिराइजन, ये भी राहुल गांधी के केस में बहुत ज़्यादा होता है, नहीं, डिराइजन। चलिए कॉन्टेम्प्ट हमने यहाँ पे देखा, डिसडेन, स्कॉर्न और डिराइजन, चारों ही शब्द अच्छे हैं। आगे देखेंगे कंटेंटेड। कंटेंटेड, कंटेंट होना होता है संतुष्ट होना। कंटेंट जो है ना, ये है संतुष्ट होना। देखिए फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन है, पीसफुलनेस है, मतलब आप शांत महसूस कर रहे हैं तो आप कंटेंटेड हैं। तो आप इसे सेटिस्फाइड कह सकते हो यानी संतुष्ट। ठीक है, फिर प्लीज्ड कह सकते हो। प्लीज्ड का मतलब खुश हैं आप, किसी चीज़ को लेकर के बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। और कंफर्टेबल कह सकते हो, है ना। कंटेंटेड के लिए वर्ड है सेटिस्फाइड, प्लीज्ड और कंफर्टेबल। ईजी है ये भी। चलिए कॉन्टिग्यूअस। कॉन्टिग्यूअस, कॉन्टिग्यूअस कुछ ऐसा होता है जो आपस में सटे हुए भाग होते हैं ना, जैसे ये दोनों आपस में कॉन्टिग्यूअस हैं। शेयरिंग अ कॉमन बॉर्डर या टचिंग, सटे हुए या जिनकी सीमा मिली हुई है, वो कॉन्टिग्यूअस कहलाएगा। आप इसे एडजेसेंट कह सकते हो। एडजेसेंट मतलब एक के बाद एक, बिल्कुल बराबर में। आपको स्क्वायर या रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड्स, ये अगर ये ABCD है तो AB और BC एडजेसेंट साइड्स होती हैं ना, तो आप उन्हें कॉन्टेग्यूअस भी कॉन्टिग्यूअस भी कह सकते हैं। नेबरिंग भी कह सकते हैं, है ना, नेबरिंग तो है ही। और बॉर्डरिंग भी कह सकते हैं, बॉर्डर शेयर करती हैं। बॉर्डरिंग कंट्री, नेबरिंग कंट्री, एडजेसेंट कंट्रीज़। ओके, तो ये सभी शब्द आसान है। कॉन्टिग्यूअस याद कर लो, बाकी आपने ज़रूर सुन रखे होंगे पहले।
चलो अगला देखेंगे कॉन्टिंजेंसी। कॉन्टिंजेंसी कॉन्टिंजेंसी कोई ऐसी घटना है जिसकी संभावनाएं होने की और वो कुछ खास अच्छी नहीं है। एक कोई ऐसा इवेंट जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो उसको आप कॉन्टिंजेंसी कहते हो। इमरजेंसी से मैंने इसे याद किया था कभी जब मैं याद करती थी। तो इमरजेंसी क्या होती है? इमरजेंसी की आपके सामने कोई ना कोई समस्या आ ही गई है या आने वाली है। अच्छा, कॉन्टिंजेंसी आप सिर्फ कह रहे हो कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आपने डेफिनेटली सुना होगा कॉन्टिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। वो ऐसा फंड है, ऐसा कोष है जहाँ पर वो पैसा रखा है जो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में काम आता है। कॉन्टिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया ना, 3 टाइप के फंड होते हैं आई गेस, तो उनमें से एक कॉन्टिंजेंसी है। कॉन्टिंजेंसी फंड जो है वो, कॉन्टिंजेंसी वर्ड जो है उसका मतलब है संभावित घटना जो हो सकती है। चलिए आप इसे पॉसिबिलिटी कहिए, इवेंचुअलिटी कहिए और चांस कहिए। पॉसिबिलिटी कि हो सकता है हो जाए, इवेंचुअलिटी हो सकता है कि वो इवेंट हो जाए, है ना, इवेंट से बना है। इवेंचुअलिटी पोटेंशियल सिचुएशन, मतलब ऐसी संभावना बन सकती है। चांस यानी अनसर्टन हैपनिंग। ईजी है चांस तो आप यहाँ पर कॉन्टिंजेंसी बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए। चलिए अगला हम देखेंगे कॉन्टिंजेंट। हालांकि ये ऊपर वाले शब्द से बहुत ज़्यादा मिलता है लेकिन इसका अर्थ थोड़ा अलग है। कॉन्टिंजेंट के 2 अर्थ हैं, दोनों को एक दूसरे से रिलेट करते हुए याद करेंगे। एक हो गया अ ग्रुप फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ लार्जर होल। जैसे यहाँ पे इमेज आप देख रहे हो ना, ये आर्मी की कोई एक रेजिमेंट है, मान लो एक कोई रेजिमेंट है जो आर्मी की है, ठीक है। आर्मी एक बड़ा ग्रुप है और ये वाली जो रेजिमेंट है, जो भी मान सकते हैं आप, वो उसके अंदर का एक छोटा समूह है, ठीक है। तो ये कॉन्टिंजेंट है, कॉन्टिंजेंट है। अब दूसरा देखो, डिपेंडेंट ऑन समथिंग एल्स, दूसरे किसी पर निर्भर, कोई ऐसी चीज़ जो किसी और चीज़ पर निर्भर है, उसे आप कॉन्टिंजेंट कहते हैं। एडजेक्टिव की तरह यहाँ इस्तेमाल होगा, उसे आप कॉन्टिंजेंट कहते हैं। अच्छा, इसी से याद कर लो इसको, बड़े ग्रुप पर छोटा ग्रुप जो है वो निर्भर होगा ना, तो कॉन्टिंजेंट का एक तो मतलब हो गया अ ग्रुप विद इन अ ग्रुप और निर्भर होना, ठीक है। वो छोटा ग्रुप बड़े ग्रुप पर निर्भर है, इस तरह आप इसे याद कर लो। तो आप इसके लिए यूज़ करते हैं डिपेंडेंट। डिपेंडेंट जो यहाँ पे डिपेंडेंट वाला सेंटेंस था उसके लिए कंडीशनल। कंडीशनल क्या है? बेस्ड ऑन सर्टन टर्म्स, माने कोई ऐसी चीज़ है जो किसी और के टर्म्स पर निर्भर करती है, ठीक है। तो ये भी पहले वाले अर्थ का ही सिनोनिम बैठेगा। डेलीगेशन क्या है? डेलीगेशन एक ग्रुप है जो रिप्रेजेंट करने के लिए बाहर गया है, ठीक है। सरकार का डेलीगेशन बाहर जाता है। याद है अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय पर बहुत सारे डेलीगेशंस हमारे देश से गए थे, ऑल पार्टी डेलीगेशंस। तो वो एक डेलीगेशन था जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट का ही एक ग्रुप था, ठीक है जी, हमें रिप्रेजेंट करने बाहर गया था। तो कॉन्टिंजेंट के लिए आप डेलीगेशन कह सकते हैं। आगे आ जाइए, कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड, कॉन्ट्राबैंड ऐसी वस्तुएं हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो इलीगली ट्रेड की गई हैं या फिर रखी गई हैं आपके पास, यानी या तो आप उसे पोजेस करते हैं या तो आप उसकी तस्करी कर रहे थे, ठीक है। वे वस्तुएं जिनका व्यापार करना या उन्हें रखना गैर कानूनी होता है, उन्हें कॉन्ट्राबैंड कहा जाता है। तो इनको आप इलीगल गुड्स कह दो, सिंपल है, फिर स्मगल्ड आइटम्स कह दो या प्रोहिबिटेड गुड्स कह दो। सारे ही ना वर्ड्स नहीं हैं, है ना, 2 वर्ड नज़र आ रहे हैं। तो एग्जैक्ट आपको इसका सिनोनिम नहीं मिलेगा, पर हाँ कभी कभी ऐसा भी होता है कि एसएससी 2 वर्ड्स भी डाल देते हैं। तो कॉन्ट्राबैंड का मतलब समझ लो, बाकी तो आपको समझ में आ ही जाएगा। चलिए अगला देखेंगे कॉन्ट्रडिक्ट। कॉन्ट्रडिक्ट माने 2 कथन हैं, 2 कथन हैं ए और बी, वो आपस में बिल्कुल भी मेल नहीं खाते, तो वो एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। अच्छा, जब ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा तब क्या होगा? तब इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, किसी कथन का खंडन करना, मतलब आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। आपसे टीचर ने बोला कि रोज़ सुबह आप 5 बजे आ जाइए स्कूल में, लेकिन आप नहीं जाएंगे, आप कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे, है ना, आप घर में पढ़ लेंगे। टू से द ऑपोजिट ऑफ अ स्टेटमेंट, आपको टीचर की स्टेटमेंट ठीक नहीं लगी तो आपने कॉन्ट्रडिक्ट किया। टू डिनाई द ट्रूथ, अभी उनकी बात सही भी होगी ना कि 7:30 बजे स्कूल आइए और आप कहीं नहीं मैं तो 8 बजे आऊँगा, तो भी आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं और सच्चाई को ही मानने से मना कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आप इसे डिनाई कह सकते हैं, यानी रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। डिनाई करना मतलब मना कर देना, अपोज करना, डिसएग्री करना। रिफ्यूट, रिफ्यूट क्या है? यह प्रूव कर देना कि कोई चीज़ झूठ है ना, तो रिफ्यूट करना। चलिए अगला देखेंगे कॉन्ट्ररी।
कॉन्ट्ररी होता है कि बिल्कुल एक दूसरे से व्यवहार सेम ऑपोजिट हो, विपरीत हो, जैसे पानी और आग का, है ना, बिल्कुल विपरीत हैं, एक दूसरे से कॉन्ट्ररी हैं, ऑपोजिट इन नेचर, डायरेक्शन और मीनिंग, दिशा, अर्थ या स्वभाव में सब में विपरीत हैं कॉन्ट्ररी चीज़ें। आप उन्हें ऑपोजिट कह सकते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग कह सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब याद है आपको? कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? एक छोटा मोटा झगड़ा है या बड़ा झगड़ा भी हो सकता है, झगड़ा, वो कॉन्फ्लिक्ट है। तो अगर कॉन्फ्लिक्टिंग होंगे तो एक दूसरे से विपरीत ही आर्ग्यूमेंट होगा उनका, एक उत्तर बोलता होगा तो दूसरा दक्षिण कहता होगा, ठीक है, तो विपरीत ही आर्ग्यूमेंट होगा, तो कॉन्फ्लिक्टिंग आर्ग्यूमेंट होंगे उनके। कॉन्ट्ररी और कॉन्ट्राडिक्टरी साउंड भी सेम करता है और मतलब भी सेम है। कॉन्ट्राडिक्टरी जो आपस में एक दूसरे से अपोज करे, हमने कॉन्ट्राडिक्ट देखा मतलब किसी कथन का खंडन करना, ठीक है, और कॉन्ट्राडिक्टरी देखा यानी म्यूचुअली अपोज्ड, एक दूसरे से विपरीत। चलिए कॉन्ट्रास्ट देखते हैं, थोड़ा थोड़ा सा सेम है पर अलग है, इसका मतलब देखते हैं। अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स। लड़कियां तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब खूब समझती होंगी। जो कपड़े सूट वगैरह आप पहनते हैं वो कॉन्ट्रास्ट में होते हैं ना। आप वाइट शर्ट पहनते हैं और नीचे जो आपकी सलवार होती है वो ब्लैक होती है, तो एक दूसरे से वो कंट्रास्ट करते हैं, यानी क्लियर डिफरेंस पता लग रहा है, ठीक है। ये ऑरेंज कलर है और ये ग्रे कलर है, कॉन्ट्रास्ट है इनमें, बिल्कुल पता चल रहा है अलग अलग। दो चीज़ों के बीच में स्पष्ट भिन्नता होती है तो उनमें कॉन्ट्रास्ट एग्जिस्ट करता है। तो आप इसे डिफरेंस कहिए, डिफरेंस यानी जहाँ पे चीज़ें सेम ना हो। डिसिमिलैरिटी कहिए जहाँ चीज़ें सिमिलर नहीं हैं। और वेरिएशन ही नहीं, चेंज है, एक दूसरे से चेंज है, वेरी करते हैं। अगला देखेंगे कॉन्ट्रवीन, टू ब्रेक अ रूल और गो अगेंस्ट अ लॉ, यानी कोई लॉ है, एस्टैब्लिश्ड रूल है और उसे तोड़ के आप उल्लंघन कर रहे हैं तो आप कॉन्ट्रवीन कर रहे हैं। इसको आप वायलेट कह सकते हैं, वायलेट के लिए बड़ा अच्छा शब्द है कॉन्ट्रवीन। फिर आप ब्रीच कह सकते हैं, ब्रीच भी अपने आप में बहुत अच्छा है, रूल्स को ब्रीच किया जाता है, मतलब उनका उल्लंघन किया जाता है। और फिर आप इन्फ्रिंज कह सकते हैं, इन्फ्रिंज यानी लीगल लिमिट्स को तोड़ करके आगे निकल जाना, उनके अगेंस्ट जाना, इन्फ्रिंज करना। तो सारे ही वर्ड अच्छे हैं, एक तो कॉन्ट्रवीन हो गया, वॉयलेट, ब्रीच एंड इन्फ्रिंज। चलिए अगला वर्ड हम देखेंगे कॉन्ट्रोवर्ट, टू आर्ग्यू अगेंस्ट और डिस्प्यूट समथिंग, किसी बात का विरोध करना, किसी बात पर विवाद करना कॉन्ट्रोवर्ट होता है, कॉन्ट्रोवर्ट। तो आप उसे डिस्प्यूट कहिए, कॉन्ट्राडिक्ट कहिए, अपोज कहिए, कॉन्फ्लिक्टिंग भी कह सकते हो ना, कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हो। तो कॉन्ट्रोवर्ट हमने देखा, किसी बात पर विरोध या विवाद होना। डिस्प्यूट कह सकते हो, डिस्प्यूट भी वही झगड़ा है। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब एक दूसरे से विपरीत बातें कही जा रही हैं, पिक्चर में भी देखो ऐसा ही कुछ है। अपोज यानी एक दूसरे के अगेंस्ट है। कॉन्ट्रोवर्ट के लिए आप डिस्प्यूट, कॉन्ट्राडिक्ट और अपोज कह सकते हैं। चलिए अगला वर्ड है कन्वीनियंस। इसका मतलब क्या होता है? आप कंफर्टेबल हैं, हाँ, आपके लिए बिल्कुल सुविधा है, आराम से आप अपना काम कर रहे हैं, तो वो कन्वीनियंट हो गया। अब बहुत से बच्चे होंगे, बहुत से स्टूडेंट होंगे जिनके पास लैपटॉप होगा, अच्छे से डेस्क लगाया होगा, है ना, उनको थोड़ी सी प्रिविलेज है। प्रिविलेज क्या होता है? प्रिविलेज मतलब उनके लिए थोड़ी सी सुविधाएं ज़्यादा हैं, तो उनके लिए तो कन्वीनियंस हो गई है ना। पर कुछ बच्चे होंगे जिनके पास सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स हैं और उसी में वो देख करके पढ़ाई कर रहे हैं अभी, है ना, दे आर स्टडिंग विद देयर मोबाइल फ़ोन्स, तो थोड़ा कम प्रिविलेज हैं। तो कन्वीनियंस किसके लिए है? जिसके पास ज़्यादा प्रिविलेजेस हैं, उनके लिए चीज़ें कन्वीनियंट हो जाती हैं, सुविधाजनक, आरामदायक हो जाती हैं, ठीक है। क्लियर पता है खैर ये तो आपको सब बातें। आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनीबडी ओवर हेयर, बट आई एम जस्ट टेलिंग द ट्रूथ, है ना। होता है, उसी के लिए तो आप पढ़ रहे हैं ना, लाइफ को कन्वीनियंट बनाना अपने लिए, सभी उसी के लिए काम कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं यहाँ खुद भी उसी चीज़ के लिए काम कर रही हूँ ताकि मेरी ज़िंदगी थोड़ी और कन्वीनियंट हो जाए। चलिए आप इसे ईज़ कह सकते हो, है ना, यानी कोई डिफ़िकल्टी ना हो, ईज़ हो जाए। फिर कंफर्ट कह सकते हो, फिज़िकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है। यूज़फुलनेस कोई चीज़, ये वाला ना थोड़ा सा अलग डेफिनेशन है। इसका डेफिनेशन कैसे कि आपके लिए मान लीजिए व्हाट इज़ कन्वीनियंट फॉर यू, अ लैपटॉप और अ मोबाइल फ़ोन। अ लैपटॉप में भी, है ना, ज़्यादा सुविधा तो लैपटॉप में ही होगी, तो वो यूज़फुलनेस से जोड़ लो इसको। आपको क्या ज़्यादा यूज़ आ रहा है, लैपटॉप या फ़ोन? लैपटॉप आ रहा है, तो वो आपके लिए कन्वीनियंस हो गया, है ना। चलिए कॉन्वर्जेंट का पहले मतलब समझो। कॉन्वर्जेंट वह व्यक्ति है जो किसी एक विषय के बारे में अच्छी खासी नॉलेज रखता है, फेमिलियर, नॉलेजेबल।
कोई एक चीज़ में वो बहुत एक्सपर्ट है, वो कॉन्वर्जेंट है। कैसे याद करोगे? कॉन्वर्जेशन। आपका क्या स्पेशलाइज सब्जेक्ट था जो भी आपने ग्रेजुएशन करी है, वो कौन से सब्जेक्ट में किया है? किसी ने सोशल साइंस में की होगी, है ना, किसी ने मैथ्स में की होगी, कोई साइंस बैकग्राउंड से होगा, तो कोई हिंदी पढ़ के आया है ना। तो अगर आपसे मैं सोशल साइंस के बारे में बातें करने लगूँ तो आप बड़े कन्वर्जेंट हो जाएंगे, है ना, बातें कर पाएंगे, हमारा कॉन्वर्जेशन बहुत अच्छा होगा। जैसे मैंने फ़िज़िक्स पढ़ी है, अगर मुझसे कोई फ़िज़िक्स की बातें करेगा मेरा कॉन्वर्जेशन बहुत अच्छा होगा। वहीं अगर कोई मुझसे हिंदी की बातें करेगा तो मेरी नॉलेज बहुत कम है, तो वो मुझे नहीं आता। हिंदी के बच्चे आपस में ज़्यादा कन्वर्जेंट होंगे, है ना, क्योंकि वो फेमिलियर हैं उसी विषय से जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। तो इस तरह आप याद करो, कन्वर्जेंट होना, अपने विषय में एकदम निपुण होना। तो फेमिलियर, वेल एक्वेंटेड, फेमिलियर होना मतलब उनको जानकारी है, वो फेमिलियर हैं चीज़ों से। अच्छा, वेल एक्वेंटेड, एक्वेंट का मतलब होता है जान पहचान होना। जान पहचान होना, अगर आपकी किसी से जान पहचान है तो यू आर वेल एक्वेंटेड बाय दैट पर्सन, विद दैट पर्सन। एक वर्ड होता है एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस मतलब कोई आपकी जानने वाला व्यक्ति है तो आप उसे, जानने वाले व्यक्ति को आपका एक्वेंटेंस माना जाएगा। ठीक है जी। आप हाय हेलो करते हैं उनसे, आपके पड़ोस में एक अंकल रहते हैं, ही इज़ एन एक्वेंटेंस ऑफ योर्स, आपके वो एक एक्वेंटेंस है। ठीक है, तो आप फेमिलियर हैं उनसे। एक्वेंटेड बहुत अच्छा वर्ड है, इसलिए मैंने आपको बताया इसके बारे में थोड़ा। इन्फॉर्म्ड मानी बहुत अच्छी नॉलेज है, और वेल वर्स्ड, वेल वर्स्ड भी अच्छा शब्द है कि हाईली एक्सपीरियंस्ड, उस चीज़ में अच्छा अनुभव है, अब जानकारी बहुत अच्छी है, तो वेल वर्स्ड हो गए आप। चलिए अगला शब्द देखते हैं, कॉन्वर्स। हमने देखा कन्वर्जेंट, ठीक है, अच्छी नॉलेज होना। कन्वर्स करना क्या होता है? बातचीत करना। ठीक है, कन्वर्स से ही मैंने आपको कन्वर्जेंट समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, आप बात कर पाएंगे अपने जिस विषय में आप अच्छे हैं उस पर कन्वर्स कर पाएंगे। कन्वर्स करना यानी बातचीत कर पाना किसी चीज़ का उल्टा। अच्छा, दो मतलब है इसके, एक तो बात कर पाना और एक है किसी चीज़ का उल्टा, कन्वर्स। ऑफ कोर्स वो भी तो है, टू टॉक और एंगेज विथ इन कॉन्वर्जेशन ऑफ ऑपोजिट समथिंग। चलिए इनका हम बोलेंगे कम्युनिकेट, ठीक है, आइडिया शेयर करना, डिस्कस या चैट, इनफॉर्मल चैट। दूसरे वाला जो शब्द है ना, ऑपोजिट ऑफ समथिंग, ये जो अर्थ है इसका सिनोनिम मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है कुछ भी अभी। चलिए अगर आप जानते हैं या आप गूगल करके आप ना कमेंट सेक्शन में लिखने की कोशिश कीजिए कि कॉन्वर्स व्हेन इट मीन्स ऑपोजिट ऑफ समथिंग व्हाट कैन बी सिनोनिम्स। ठीक है, आप मुझे बताइए, एक दूसरे की हेल्प भी किया कीजिए कमेंट सेक्शन में। चलिए कन्वर्ट देखते हैं, टू चेंज फ्रॉम वन फॉर्म बिलीफ सिस्टम टू अनदर। आप पहले कुछ थे, अब कुछ और बन गए ना, कन्वर्ट हो जाते हैं। धर्म का भी कन्वर्जन कर लेते हैं लोग, धर्म कन्वर्ट कर लेते हैं अपना, है ना। पहले कुछ और थे फिर कुछ और हो गए, कुछ और ही आपका फॉर्म था, बिलीफ था, सिस्टम था, उसको बदल दिया और कुछ और बन गए, हैं जी, वो कन्वर्ट कर गए आप। तो इसके लिए आप ट्रांसफॉर्म बोल सकते हो, है ना, चेंज कम्प्लीटली, मॉडिफाई, ऑल्टर स्लाइटली या अडेप्ट, कुछ नई कंडीशन में एडजस्ट हो गए आप, अडेप्ट हो गए। चलिए अगला देखेंगे, कन्विक्शन। कन्विक्शन के दो मतलब हैं। नंबर 1 है कुछ दृढ़ विश्वास। अगर आपके मन में कन्विक्शन है ना कि आप CGL या CHSL जिसके लिए भी आप पढ़ रहे हैं वो आप निकाल लोगे, तो डेफिनेटली निकाल ही लोगे, तो आपके मन में कन्विक्शन होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा मतलब क्या है? अ लीगल डिक्लेरेशन ऑफ गिल्ट, मतलब आपका मतलब किसी इंसान जिस पर आरोप लगा था किसी एक अपराध को करने का, वह सिद्ध हो गया है, वो कन्विक्शन होता है ना। फाइनल कन्विक्शन आ गया है कि भैया वही अपराधी है और ही इज़ द कन्विक्ट नाउ। कन्विक्ट होना मतलब कि मुजरिम होना। ठीक है, ये जो देख रहे हो ना आप, जेल में बंद है जो, इनका कन्विक्शन प्रूव हो गया एंड ही इज़ द कन्विक्ट नाउ। ठीक है, ये बात याद रखना। ओके, तो दो मतलब हो गए, दृढ़ विश्वास और अपराध सिद्ध होना। चलो सिनोनिम देखो, नंबर 1 है बिलीफ यानी फर्म ओपिनियन, दृढ़ विश्वास। दूसरा सर्टेनिटी, कंप्लीट कॉन्फिडेंस, यही है, पूरा पूरा कॉन्फिडेंस, सर्टेनिटी। और लास्ट है जजमेंट, लीगल डिसीजन, कन्विक्शन आ गया है, जजमेंट आ गया है। ठीक है, वर्डिक्ट भी होता है, एक वर्डिक्ट भी होता है, फैसला होता है जज साहब का, वर्डिक्ट। चलिए अगला देखेंगे, कॉन्वॉय। कॉन्वॉय ये भी हमने कहाँ देखा है जी? हमने देखा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में। नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो भी देखिए, दोनों पार्ट आ चुके हैं। करीब करीब 20 घंटे का वो पूरा कंटेंट है जिसमें हमने करीब करीब 3000 शब्द देखे हैं
बहुत बहुत एक्सटेंसिव कंटेंट है इस चैनल पर। आप प्लीज़ वो भी वीडियो देखिए अगर आप सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर। वहाँ हमने कॉन्वॉय देखा था। कॉन्वॉय होता है ग्रुप ऑफ व्हीकल्स शिप ट्रैवलिंग टुगेदर। ऐसे जब झुंड जा रहा होता है ना व्हीकल्स का, उसे कॉन्वॉय कहा जाता है। जहाज़ों का समूह या किन्हीं वाहनों का समूह जो सुरक्षा हेतु चलते हैं उसे आप कॉन्वॉय कहते हैं। जैसे मोदी जी की गाड़ी चलती है तो आगे 10 गाड़ियाँ, पीछे 10 गाड़ियाँ चलती है, तो वो कॉन्वॉय होता है। ओके, कॉन्वॉय होता है। चलो, इसको आप एस्कॉर्ट कह रहे हैं। प्रोटेक्टिव ग्रुप, उनकी सुरक्षा के लिए ही चल रहे हैं ना, तो एस्कॉर्ट करने, प्रोटेक्ट करने चल रहे हैं। कारवां इज़ अ बेटर वर्ड। कारवां एक ग्रुप है ट्रैवलिंग टुगेदर। ग्रुप गाड़ियों का होता है इसमें, या बाइक्स का भी हो सकता है कारवां, या बड़ी बड़ी कारवां ना एक बस के लिए भी यूज़ होता है। वो बस बड़ी सी होती है जिसमें वैनिटी टाइप्स होती है, मतलब ड्राइविंग सीट के पीछे तो पूरा एक घर जैसा बना होता है, उसको भी कारवां कहते हैं। फ्लीट क्या है? फ्लीट है एक ग्रुप ऑफ व्हीकल्स, वो फ्लीट है। फ्लीट ऑफ शिप्स भी बोलते हैं। कलेक्टिव नाउन्स में पढ़ लिया होगा अब तक आपने, फ्लीट ऑफ शिप्स। चलिए, कॉन्वॉय हो गया ना, आगे देखेंगे कोकैट। कोकैट, कोकैट एक ऐसी महिला है जो दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करने की पूरी कोशिश करती हैं। अ विमेन हु फ्लर्ट्स टू गेन अटेंशन। जैसे ये क्यूट सी बिल्ली है ना, ये भी कोकैट है, दूसरे को रिझाने की बहुत कोशिश कर रही है, इसकी नज़रों से पता चल रहा है ना। तो कोकैट इज़ अ विमेन हु फ्लर्ट्स टू गेन अटेंशन। ध्यान आकर्षित करने के लिए छेड़छाड़ भरा व्यवहार करने वाली स्त्री कहलाती है कोकैट। ठीक है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के लिहाज से बहुत ही बढ़िया शब्द है। इसके लिए आप फ्लर्ट बोल दीजिए। फ्लर्ट लड़का या लड़की कोई भी हो सकते हैं। फ्लर्ट करना क्या होता है? दूसरे को छेड़ना, थोड़ा सा रोमांटिक वे में। वन हु टीजेस प्लेफुली। नंबर 2 सिड्यूसर। सिड्यूस करना होता है कोई अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करना, ठीक है जी। और टीज करना वही थोड़ा सा छेड़ना। तो कोकेट जो है वो फ्लर्ट हो सकती है, वो महिला, वो सिड्यूसर हो सकती है, और वो टीज भी हो सकती है। ये सभी नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। फ्लर्ट जो है वो वर्ब भी है। फ्लर्ट करना बोलते हैं ना, टू फ्लर्ट, ही वॉज फ्लर्टिंग, वहाँ पे वो नाउन वर्ब बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से टीज भी वर्ब है, सिड्यूसर वर्ब नहीं है, सिड्यूस वर्ब है। ठीक है, इतना डिफरेंस तो आप मेकआउट करने लगे होंगे। चलिए, कॉर्डियल देखिए। कॉर्डियल है वार्म, फ्रेंडली, सिंसियर, मतलब एक दूसरे से बहुत बढ़िया मैत्रीपूर्ण संबंध है, गर्मजोशी से भरा है, वह कॉर्डियल कहलाता है। जैसे कि इनका है, अंकल का और बेटी का। ओके, बहुत ही कॉर्डियल रिलेशन है, आपस में प्यार से बातें करते हैं। फ्रेंडली होना, वार्म होना, जिनायल होना, तीनों ही शब्द बहुत अच्छे हैं। वार्म, ये तो ना आपने आम बोलचाल में भी बोल सकते हो, है ना, दैट माई रिलेशन विद माई ग्रैंड फादर इज़ वेरी कॉर्डियल। मेरे दादाजी के साथ मेरा रिलेशन बहुत वार्म है ना। फ्रेंडली है, जिनायल है। जिनायल मतलब होता है चीयरफुल एंड प्लेजेंट, बहुत ही प्रेम पूर्वक हम रहते हैं, और चीयरफुल मतलब हंसी खुशी का माहौल रहता है। चलिए, अगला शब्द है कोर। कोर के लिए देखिए अप्रोप्रिएट डायग्राम है, इसके आगे समझाना नहीं कोर क्या है। अर्थ का कोर होता है ना, कोर होता है सबसे सेंट्रल या सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट किसी चीज़ का। कोर हमारी अर्थ का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वो पृथ्वी को घूमने में भी मदद कर रहा है, और जो बाहर सब कुछ है ना, वो कोर की बदौलत है ना। चलिए आगे आइए, सेंट्रल कह सकते हैं इसे आप, है ना, मिडल पार्ट। एसेंस, देखिए ये तो हो गया मिडल पार्ट, तो यहाँ से समझ लोगे, है ना, सेंट्रल कोर। अभी एसेंस क्या है? एसेंस है बिल्कुल ही किसी चीज़ का निचोड़, है ना, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, फंडामेंटल नेचर। आपने वनीला एसेंस का नाम सुना है? वनीला एसेंस एक ऐसा तत्व है जो कि आपके आइसक्रीम, केक्स में डलता है। वनीला नाम का कुछ होता है, उसमें से उसका असेंस निकाल देते हैं। असेंस निकालना मतलब कि उसका महत्वपूर्ण हिस्सा निचोड़ करके एक बोतल में भर के आप दे देते हैं, आप अपने केक्स में डालते हो और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो वनीला एसेंस से याद कर लो, एसेंस माने उसका निचोड़, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा। हार्ट यहाँ पे लिखा है, हार्ट मतलब हार्ट ऑफ इंडिया कौन है, कौन सी सिटी है हार्ट ऑफ इंडिया, या फिर हार्ट ऑफ दिल्ली कौन सी जगह है दिल्ली की। हार्ट क्या होता है? सेंट्रल पॉइंट होता है। ठीक है, कोर, सेंटर, एसेंस, हार्ट। चलिए अगला देखेंगे, कोरोनेशन। कोरोनेशन राजा या रानी की ताजपोशी का समारोह कहलाता है। कोरोनेशन, द सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ किंग, अ क्वीन। कोरोनेशन कैसे याद करोगे? कोरोना वर्ड देखिए, कोरोना से वैसे तो आपको सिर्फ कोविड-19 याद आएगा, पर ये नाम क्यों था कोविड-19 का, कोई बताएगा?
कोई जानता है तो लिख दीजिए, पॉज करके लिख दीजिए, वरना मैं अभी बता ही रही हूँ। कोरोना की शेप कैसी होती है? ऐसी ऐसी सी कुछ होती है ना, जो वायरस आपने फ़ोटोज़ में देखा होगा, कुछ ऐसा होता है। तो अगर इसको आप आधा देखो, इससे नीचे का मत देखो, सिर्फ ऊपर का देखो, क्या ये एक ताज जैसा नहीं है? तो ये ताज से रिजेंबल करता है, इसीलिए इसका नाम कोरोना रख दिया गया था। बाकी कोरोना का मतलब होता है ताज, कोरोनेशन हो गया ताजपोशी। ठीक है, इजी हो गया याद करने में। तो आप इसे कहेंगे क्राउनिंग। क्राउनिंग मतलब क्राउन को रख दिया है, प्लेसिंग द क्राउन ऑन हेड ऑफ द राजा और रानी। एनथ्रोनमेंट, ये कितना अच्छा शब्द है। थ्रोन क्या होता है? तख्त, सिंहासन। सिंहासन जिस पर सिंह बैठता है, और सिंह कौन होता है? जंगल का राजा। एनथ्रोनमेंट यानी सीटिंग ऑन थ्रोन। नंबर 3 इज़ इनाग्रेशन। इनाग्रेशन होता है किसी चीज़ का फॉर्मल बिगिनिंग। खास अच्छा नहीं है इनाग्रेशन, बाकी क्राउनिंग और एनथ्रोनमेंट बहुत अच्छा है, और कोरोनेशन तो आप याद कर ही लो। चलिए अगला देखेंगे, कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट होता है बहुत ही मोटा, बहुत ही ज़्यादा, जिसका वेट बढ़ गया है, वो कॉर्पुलेंट होता है। ठीक है, इसको आप ओबीस कहोगे। ओबीस माने मोटा, बहुत ओवरवेट। ओबेसिटी तो सुना ही होगा, ओबेसिटी मोटापा। प्लम कहोगे, प्लम मतलब थोड़ा सा गुदगुदा, मोटा। प्लम जान लो, फैट। बर्ली, बर्ली इज़ वेरी लार्ज एंड हैवी, बर्ली। ठीक है, कॉर्पुलेंट, ओबीस, प्लम एंड बर्ली। आप फैट तो याद ही रखो, है ना, ऐसा नहीं फैट नहीं है, फैट भी आ सकता है सिनोनिम्स में। चलिए यहाँ पे एक शब्द और मैं मेंशन करना चाहती हूँ, जो है ऑप्युलेंट। ऑप्युलेंट, ऑप्युलेंट पता है कौन होता है? वह व्यक्ति जो बहुत समृद्ध हो, बहुत धनी हो। ठीक है, जस्ट टू मेक यू रिमेंबर, यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ, ये दोनों एक साथ साउंड करते हैं ना, कॉर्पुलेंट और ऑप्युलेंट। ऑप्युलेंट और कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट हो गया मोटा, और ऑप्युलेंट हो गया बहुत धनी। आप ऐसे याद करो कि ऑप्युलेंट व्यक्ति है, ये अंकल बहुत धनी है, बहुत रिच हैं, लेकिन इतना खाते हैं कि बहुत मोटे हो गए हैं, तो कॉर्पुलेंट हो गए हैं। पहले तो ये ऑप्युलेंट थे, अब कॉर्पुलेंट भी हो गए हैं, ऐसे याद कर लो। ओबीस, प्लम, बर्ली। चलिए करेक्टिव, अगला वर्ड है करेक्टिव। करेक्टिव यानी गलती सुधारना, गलती को सुधारना। यहाँ ये चश्मा क्यों लगाया है फिर मैंने? चश्मे में जो लेंसेज लगे होते हैं ना, अगर आपने 10वीं में थोड़ा ध्यान दिया हो तो उनको बोला जाता है करेक्टिव लेंसेज। करेक्टिव लेंसेज कैसे कैसे होते हैं? कॉनकेव हो सकता है ना, और कॉन्वेक्स हो सकता है, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, वो करेक्टिव लेंसेज होते हैं। करेक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि आपका जो विजन है ना, वो गलत हो गया है किसी वजह से, या तो आपका कॉर्निया फैल गया है, कुछ ऐसी चीज़ हो गई है जिससे आपको ठीक नहीं दिख रहा, तो आपको लेंसेज लगाने पड़ेंगे जिससे आपका विजन करेक्ट हो जाए, तो वो करेक्टिव लेंसेज होते हैं। ठीक है, तो आप इसको क्या कहेंगे? आप इसको रेमेडियल कह सकते हैं। रेमेडियल, रेमेडी क्या होती है? इलाज। रेमेडी इलाज होती है। रेमेडियल क्या हो गया? इलाज कर सकता है जो, वो रेमेडियल हो गया। इट इज़ मेंट टू फिक्स, मतलब जो गलती हो गई उसको सुधारने के लिए ये करेक्टिव है, रेमेडियल भी है। ये रेमेडी तो है चश्मा, आपके खराब आंखों को सुधारने का। इम्प्रूविंग, इम्प्रूविंग बिल्कुल सिंपल है, इट मेक सेंस। रेक्टिफाइंग, रेक्टिफाई करना मतलब छोटी मोटी गलती को ठीक करना, वो रेक्टिफाइंग हो गया। तो बहुत अच्छे हैं, करेक्टिव, रेमेडियल, इम्प्रूविंग एंड रेक्टिफाइंग। चलिए अगला देखेंगे, कॉरिडोर। कॉरिडोर सभी के स्कूलों में होता था, जिसमें बच्चे ज़ोर से भागते थे। अ लॉन्ग पैसेज इन अ बिल्डिंग विद डोर्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पर दरवाजे हैं, और बीच में ये जो जगह है, ये पाथ है, उसे कॉरिडोर कहा जाता है। तो आप इसे हॉलवे कह सकते हो। हॉलवे इज़ एन नाइस वर्ड। पैसेज कह सकते हो, पैसेज मतलब जहाँ से आप जा सकते हो, चल सकते हो। गैलरी भी कह सकते हो, बहुत से लोग गैलरी भी कहते हैं, लॉन्ग इंटीरियर पाथ। चलिए कोरोबरेट। कोरोबरेट क्या है भाई? कोरोबोरेट होता है किसी बात की पुष्टि करना और उसके लिए सबूत लाना। ठीक है जी, टू सपोर्ट अ स्टेटमेंट विद एविडेंस। उसको अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप उस बात को कोरोबरेट कर रहे हैं, यानी सही प्रूव कर रहे हैं। ठीक है जी, कंफर्म करना, वैलिडेट करना या ऑथेंटिकेट करना। कंफर्म करना मतलब पक्का बताना कि हाँ यही सच है। वैलिडेट का मतलब आप बिल्कुल वेरीफाई कर रहे हैं कि ये बात सच है ना, वैलिडेट कर रहे हैं। फिर ऑथेंटिकेट, ऑथेंटिकेट, ऑथेंटिक चीज़ें क्या होती हैं? ऑथेंटिक हो गया जो बहुत सच्चा, एकदम सही, सबसे ओरिजिनल चीज़ जो है ना, जो ओरिजिनल होता है वो ऑथेंटिक होता है ना, वो ऑथेंटिक होता है। तो अगर आप ऑथेंटिकेट कर रहे हो तो प्रूव कर रहे हो कि यही ओरिजिनल है। कोरोबोरेट अपने आप में बहुत अच्छा शब्द है, कन्फर्म, वैलिडेट एंड ऑथेंटिकेट। चलिए अगला शब्द हम देखेंगे, करप्ट। करप्ट, पिक्चर देखो, पिक्चर में क्या दिख रहा है? टू ग्रीस समवंस पाम।
आप किसी के हाथों पर ग्रीस लगा रहे हो। आप लिटरली ग्रीस नहीं लगाते हैं, लेकिन नोट देते हैं ना, तो रिश्वत देना, रिश्वत, उसको आप बोलते हैं ग्रीस समवन्स पाम। ये एक इडियम था। करप्ट होना यानी कि बेईमान होना, कुछ ऐसे काम करना जो इमोरल हैं, अनैतिक हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसा या फ़ायदा कमाने के लिए। इसको आप डिसऑनेस्ट बोलोगे, सिंपल है, डिसऑनेस्ट जो ट्रूथफुल नहीं है। ब्राइबेबल बोलोगे, ब्राइबेबल। ब्राइब क्या होती है? रिश्वत। रिश्वत को आप ब्राइब बोलते हो इंग्लिश में। फिर इमोरल, अनैतिक। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है? कोटरी। कोटरी होता है एक छोटा ग्रुप उन लोगों का जिनका इंटरेस्ट एक जैसा है। स्मॉल एक्सक्लूसिव ग्रुप विद शेयर्ड इंटरेस्ट। समान रुचि वाले लोग जो हैं वो कोटरी, उनका ग्रुप कोटरी कहलाता है। ओके, इसके लिए आप सर्कल बोल सकते हो। सर्कल आम बोलचाल में हम बोलते हैं ना, सर्कल। क्लीक बोल सकते हो। क्लीक इज़ एन एक्सक्लूसिव स्मॉल ग्रुप। ग्रुप आप जानते ही है ग्रुप क्या है। चलिए आज हम यहीं पे फुल स्टॉप लगाते हैं। जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊँगी। अभी हम 260 तक पहुँच गए हैं। 310 टोटल वर्ड्स हैं, तो एक क्लास और सी वर्ड्स में आने वाली है। देन डी वर्ड शुरू करेंगे ना, तो आई विल चेंज अ लिटिल बिट ऑफ द पैटर्न अगैन। थोड़ा ट्रायल एंड एरर करके ही बेटर हो पाएंगी क्लासेस। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। मैं वर्षा खारी, जल्दी ही आपसे मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में।